नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारक्षक अवर निरीक्षक के पद के लिए संयुक्त प्राथमिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 11 केंद्रों पर आयोजित हुआ। परीक्षा में 10,248 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 2,324 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। परीक्षा समाप्ति के बाद डीओ रोशन आरा द्वारा बताया गया कि पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारक्षक अवर निरीक्षक के पद की संयुक्त प्राथमिक लिखित परीक्षा आयोजित हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती रही। परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने को लेकर सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। साथ ही जैमर भी लगाया गया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग नहीं हो सके। परीक्षा आरंभ होने के पूर्व सघन फ्रेश किंग के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की इजाजत दी गई। केंद्र के अंदर भी पर्याप्त संख्या में वीक्षकों की तैनाती की गई थी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी अभ्यर्थियों की गतिविधियों की निगरानी किया जा रहा था। पटना के रेलखंड के जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक युवक एवं युवती घायल हो गई। घायलों को स्थानीय लोग एवं जीआरपी की मदद से जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का प्राथमिक इलाज कराया गया। घायल युवती की पहचान काको थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव के रहने वाले संतोष शर्मा की पुत्री मुस्कान के रूप में की गई है, जबकि घायल युवक टेहटा ओपी क्षेत्र के तुलसीचक गाँव का रहने वाला रवि कुमार है। दोनों इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से पटना से जहानाबाद पहुंचे थे। ट्रेन जहानाबाद स्टेशन पर पहुंची तब युवती ट्रेन से नीचे उतरी थी। उतरने के बाद वह ट्रेन से सटकर ही चल रही थी, तभी ट्रेन खुल गई तथा तेज गति से प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगी। तभी युवती का बैलेंस बिगड़ गया और वह चलती ट्रेन से टकराकर गिर पड़ी और ट्रैक के नीचे चली गई। ट्रेन की चपेट में आने से उसके दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो गए। तत्काल जीआरपी द्वारा घायल युवती को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी तब 1 नंबर गुमटी के समीप गेट पर खड़ा युवक ट्रेन से गिर पड़ा, जिससे वह घायल हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा युवक को भी इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के संबंध में जीआरपी थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों घायलों के परिजन को तत्काल रूप से सूचना दी गई और दोनों के परिजन को बुलाकर बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। ये लड़की उतर गई थी और उतर करके ये स्टेशन से बाहर आने के लिए कर रही थी, बट इसकी गलती ये थी कि ये ट्रेन के ठीक सटे हुए चल रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, जब ट्रेन स्पीड हो गई ना, कि हवा के कारण ये भी इसी के नीचे आ गई थी। चलने के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़की की पहचान हुई है क्या? ये लड़की अपना नाम मुस्कान बता रही है और काको की बता रही है। काको अमरापुर ऐसे करके कुछ बता रही है। अच्छा, कोई लड़का भी घायल हुआ है? उनके बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक लड़का भी है जिसका एक्सीडेंट हुआ ही है, वो भी उतरने के दौरान। बट वो कहाँ से आप लोग आ रहे थे साथ में? साथ में नहीं, तो हम तो ट्रेन में, मतलब ये उतरी थी तो साथ में, मतलब। हाँ, तो कहाँ से आ रहे थे लोग? हम तो पटना से आ रहे थे, शायद ये भी पटना ही से आ रही होगी। क्या नाम बाबू आपका? मेरा रोहित सिंह। जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के नगमा गांव में एक महिला की हत्या कर शव को आलू के खेत में फेंके जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस सिलसिले में ओखरी थाना क्षेत्र के प्योता गांव के लालपरी देवी ने घोसी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मैं अपनी पुत्री रिंकू देवी की शादी करीब 7 वर्ष पूर्व घोसी थाना क्षेत्र के नगमा गाँव के सगन राम के पुत्र चंदन कुमार के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद मेरी पुत्री के ससुर एवं सास द्वारा कुछ रुपये नगद की मांग की जाने लगी। रुपये नहीं देने पर वे लोग मेरी पुत्री को मारपीट करते थे। मैं बीच बीच में मारपीट एवं झगड़ा को लेकर अपनी पुत्री के पास नगमा से गांव जाकर समधन एवं समधी से पूछताछ करता था। उस समय गांव के एक व्यक्ति द्वारा हमसे झगड़ा करने लगते थे और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। आवेदन में उल्लेख किया है कि गांव के एक व्यक्ति द्वारा झगड़ा करने का कारण है कि मेरे दामाद चंदन कुमार मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता है। इसी बात को लेकर मेरी बेटी को डरा धमकाकर गांव के एक व्यक्ति द्वारा अवैध शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। इस बात की खबर हमारी बेटी ने हमें दी थी। 24 दिसंबर की रात मेरी बेटी ने मोबाइल से बात कर खाने पीने की बात कही थी। सुबह नगमा गांव के ग्रामीण द्वारा सूचना मिली कि मेरी बेटी की हत्या कर गांव के मंदिर के पास आलू के खेत में शव को फेंका हुआ है।
पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन के हवाले कर दिया गया है। यह तो है कि हमको वाहन के साथ में कोई गलती कर दिया, मारा पीटा, फांसी लगा के मार दिया। हमने 10 बजे हम बात किया उसको से, 4 बजे भोर में सुने कि खत्म हो गया। आप लोगों को क्या जानकारी मिला? हम लोग को जानकारी मिला कि मार दिया ठंडा से, तो ठंडा से नहीं हुआ। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को, क्या शंका लगता है? हमने के शक्का लगता है कि सास ससुर मार दिया। क्या पहले से कुछ लड़ाई वगैरह चल रहा था? लड़ाई तो हो रहा था सर। किस बात को लेकर के? वो है दहेज लाया, अच्छा, गाड़ी लाता, हमने गरीब आदमी कहाँ से देंगे सर? कितना दिन पहले शादी हुआ था? अब उतना सर, साल अब कितना उतना हमारा याद ना। अच्छा, तो इनके पति क्या कहाँ रहते हैं? दबंग रहता है। तो बाहर में काम करते हैं? हाँ, घमंड। आपको डेड बॉडी कहाँ से मिला? ये कौन गांव की घटना है? नगमा से सर। इनका कहाँ हुआ है घर? इनका तो नैहर हुआ पेउता। अच्छा, तो ससुराल में ही घटना हुआ है, नगमा में। अच्छा, आप लोग को आज जानकारी मिला? हमने को फोन किया था, हमने की जानकारी आया था, हमने आए तो देखें कि नहा से निकाल के दुहारी का झाँकले पोतले। अब क्या बताया गया आप लोगों को? कि मर गया है ठंडी से मरा नहीं है। सब कर रहा था पहले ही से कि मार देंगे मार ही। हमने फिर सर उतना कहाँ से गरीब आदमी देंगे? क्या मांगता था? गाड़ी मांग रहा था, तो हम उतना गाड़ी के नहीं था, तो हम कहाँ से दे सकते? अच्छा, क्या नाम था इनका? इनका तो नाम था रिंकू नाम। कैसे बाल बच्चा है इनका? 3 ठो। आपका क्या नाम है? हमको नाम है तो देव। कहाँ घर हुआ? पेउता। क्या है, भाई है? जी, मैं भाई हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर जी के आशीर्वाद से 25 दिसंबर को आर्ट ऑफ लिविंग के राकेश जी के नेतृत्व में जहानाबाद उत्तरी गांधी मैदान स्थित रामायण मंदिर के प्रांगण में सुमंगलम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुमंगलम कार्यक्रम में सैकड़ों भक्तों ने एक महासंकल्प के साथ सुंदर कांड का पाठ किया। सर्वप्रथम हुलासगंज आश्रम के छोटे स्वामी जी महाराज जी का आशीर्वचन हुआ। उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग बोधगया आश्रम से आए वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा उपस्थित सभी लोगों को पूरे विश्व में शांति और उनके व्यक्तित्व जीवन में सभी प्रकार के समृद्धि के लिए संकल्प कराया गया। तत्पश्चात पटना दूरदर्शन के डॉक्टर राधेश्याम शर्मा एवं उनके सहयोगियों के संगीतमय निर्देशन में सभी भक्तों ने सुंदर कांड का पाठ किया। आपको बता दें कि जहानाबाद के गांधी मैदान में राकेश जी के नेतृत्व में सुमंगलम का आयोजन 2016 से ही होता आ रहा है। शहर के लोगों में इस आयोजन को लेकर बहुत उत्साह और उत्सुकता पहले से ही देखी जा रही थी। जहानाबाद की धरती पर हो रहे अनवरत अखंड रामायण पाठ एवं अखंड सीताराम नाम से कीर्तन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री हरे स्वामी जी ने कहा कि इस प्रकार का अनुष्ठान देश में और कहीं नहीं हो रहा है। यह अनुष्ठान ईश्वर प्रेरणा एवं उनकी विशेष कृपा से ही संभव है। जहानाबाद से चंदन मिश्रा की रिपोर्ट। वार्षिक सुमंगलम हम लोग करते आ रहे हैं कई वर्षों से। 25 दिसंबर को हम लोग सुंदरकांड पाठ का सामूहिक आयोजन करते हैं सुमंगलम नाम से। और आज विशेष अवसर है कि इसी तिथि को 25 दिसंबर को ही 2018 में रामायण पाठ शुरू हुआ था और 25 दिसंबर को ही पिछले वर्ष 2020 में अखंड सीताराम नाम संकीर्तन शुरू हुआ था, जो अनवरत अखंड रूप से चल रहा है। उसी के वार्षिकोत्सव के अवसर पर और वार्षिक सुमंगलम का आयोजन हो रहा है। सब भक्त लोग आए हुए हैं। हम लोग बड़े स्तर पर इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए बड़ा आयोजन नहीं कर रहे हैं, छोटा आयोजन है और आस पड़ोस से लोग जो सूचना मिलने पर आते हैं बैठकर भगवान से प्रार्थना की जा रही है। जहानाबाद के एरोड्राम के समीप संचालित चर्च में क्रिसमस को लेकर काफी चहल पहल रही। देर रात तक चर्च में गहमागहमी रही। शाम होते ही ईसाई समाज के बड़ी संख्या में अनुयायी चर्च में पहुंच गए और प्रभु के जन्म को लेकर प्रार्थना और सभाएं शुरू हो गई।
करोल गीत गाए गए। कैथोलिक चर्च के फादर ने प्रभु यीशु के जन्म के मकसद को विस्तार से बताते हुए कहा कि प्रभु अपने बच्चों को अच्छे ज्ञान देने के लिए पहुंचे हैं, जो शांति का पैगाम लेकर आए हैं। मानव जाति की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु धरा पर पधारे हैं। शहर के कैथोलिक चर्च में प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया, जो घंटों चलता रहा। इस बीच चर्च परिसर में बने गौशाला में प्रभु यीशु का जन्म की खबर होते ही खुशियां मनाई जाने लगी। केक काटा गया और नाचने गाने का कार्यक्रम आरंभ हुआ, जो काफी देर तक चलता रहा। क्रिसमस डे पर नजारा देखने को मिला। सुबह से लेकर पूरे दिन क्रिसमस के अवसर पर कैथोलिक चर्च में मेले जैसा नजारा रहा। साथ ही चर्च में बने गौशाला में शहर के कई लोगों ने महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियां पहुंचकर प्रभु ईसा मसीह को याद कर कैंडल जलाकर प्रार्थना की। आज ही के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाला में हुआ था, इसीलिए चर्च में विशेष प्रकार से सजाया गया है चर्च को और गौशाला बनाया गया है। जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वह प्रतीक हर एक साल हम लोग बनाते हैं गौशाला बना करके। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ था कि पूरे संसार को खुशी का पैगाम दे सके। इसीलिए हम ख्रिस्ती लोग जाने जाते हैं प्रेम, शांति, क्षमा, भाईचारा के लिए हम लोग जाने जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए क्योंकि उन्होंने प्रेम का पाठ सबों को सुनाया है और प्रभु मनुष्य बन करके इस धरती पर आए। इतिहास में ईश्वर मनुष्य बनते हैं और इस धरती पर आए और हम लोगों के बीच में ही रह करके पूरे संसार को उन्होंने सिखाया है, जीने की राह दिखाया है। इसलिए हर एक साल हम सभी ख्रिस्ती भाई बहन एक साथ मिल करके सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। ना केवल यीशु मसीह केवल ख्रिस्तियों के लिए आए, बल्कि पूरे संसार के लिए, सिख, ईसाई, मुस्लिम सबों के लिए प्रभु ने काम किया है, सबों को शुभ संदेश दिए हैं। इसलिए हम सभी 23 तारीख को जहानाबाद शहर में सांता क्लॉस के माध्यम से हम लोग जहानाबाद टाउन में घूमे, जहां हम सभी जहानाबाद वासियों के लिए हम लोग प्रेयर किए हैं, प्रार्थना किए हैं कि जहानाबाद शहर में ईश्वर की आशीष कृपा हो, जहां सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर के रहें, आपस में भाई बहन हम सभी को है। प्रभु यीशु ने हमें यही संदेश दिया है। इसलिए क्रिसमस का वास्तविक अर्थ भी यही है कि खुशी, आनंद, शांति, प्रेममय, यही क्रिसमस का सही अर्थ है। इसलिए यहाँ जहानाबाद वासियों के लिए हम सभी प्रार्थना करना चाहते हैं कि सभी हम एक साथ रहें, एक साथ मिलकर के इस जहानाबाद इलाके को हम आगे बढ़ाएं, जहां सभी कोई ईश्वर का प्रेम का अनुभव करते रहें। सबों को धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? फादर अंसलम, जहानाबाद पल्ली पुरोहित। वहीं दूसरी ओर गुड न्यूज फाउंडेशन के द्वारा धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद द्वारा प्रभु यीशु से प्रार्थना की गई एवं केक काटकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी गई। इस अवसर पर कवि एवं अन्य लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजित इस शानदार कार्यक्रम में गीत संगीत की भी समा बांधा गया। इस अवसर पर गुड न्यूज के संयोजक कमलेश कुमार ने प्रभु यीशु के जीवनी पर प्रकाश डाला। कमलेश कुमार ने कहा कि प्रभु यीशु किसी एक के नहीं, सभी के हैं। उनके द्वारा बताए रास्ते पर चलकर ही आप सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। साथ ही साथ कोरोना के कहर से मुक्ति के लिए भी उन्होंने दुआएं मांगी। परिवार की ओर से हर साल की भांति इस साल प्रभु यीशु मसीह की जन्म उत्सव को मना रहे हैं।
और आज 25 दिसंबर है। यीशु मसीह का जन्म जो है मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ। जो लोग अंधकार में पड़े हुए थे, पाप में पड़े हुए थे, इसको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मानव के रूप लेकर के आए और उन्होंने सामान्यता का प्रचार किया, समानता का संदेश लोगों के बीच में दिया। जैसा कि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के जन्म से पहले स्वर्गदूतों ने कहा था कि मरियम, कुमारी मरियम को बोला था कि मरियम तो गर्भवती होगी और तुझसे एक पुत्र जन्म लेगा, उसका नाम तो यीशु रखना, वह अपने लोगों के पापों से उसका छुटकारा देगा। तो मेरे प्रियो, इस संसार में सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मनुष्य का रूप लेकर के इस दुनिया में आया, उनका आने का एक ही उद्देश्य था, मानव जाति को उसके पापों से छुटकारा देना, ताकि वो परमेश्वर के करीब जा सके। पिछले 2 सालों से कोरोना का इससे काफी हम लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, अपने मित्रों को खोया है, आप में से कई लोगों ने अपने परिवार को खोया है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह से इस क्रिसमस के ऊपर हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए, भारत के लिए, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल 2022 होगा वो आशीष का वर्ष हो और इस महामारी से परमेश्वर बचाए और सभी लोगों को सुरक्षा दे। यही हमारी दुआ है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु इस देश को और लोगों को संभाले और सुरक्षा दे। जहानाबाद जिला विधिक संघ भवन स्थित पुस्तकालय में एपीपी दीनदयाल यादव की 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जिला जज राकेश कुमार सिंह समेत कई न्यायिक पदाधिकारियों, वकीलों एवं समाज सेवियों एवं उनके परिजनों ने उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष गिरिजानंदन सिंह ने किया। इसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक संघ के सचिव रजनीश कुमार ने बताया कि 24 दिसंबर 2007 को वरीय अधिवक्ता एवं विधिक संघ के तत्कालीन उपाध्यक्ष अपर लोक अभियोजक दीनदयाल यादव जब न्यायिक कार्य समाप्त कर संध्या सिविल कोर्ट जहानाबाद से मखदूमपुर थाना क्षेत्र स्थित अपने घर ग्राम मीरा बिघा जा रहे थे तो घात लगाकर अपराधियों ने टेहटा के पास गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसलिए प्रतिवर्ष उनकी याद में आज के दिन संघ भवन में उनकी पुण्यतिथि अधिवक्तागण एवं उनके परिवार के लोग मनाते हैं। स्वर्गीय दीनदयाल यादव जी तत्कालीन एपीपी कम सीनियर अधिवक्ता, आज ही के दिन उनकी निर्मम हत्या घर जाते वक्त हो गई और उन्हीं की याद में हम लोग प्रत्येक वर्ष ये 14 पुण्यतिथि मनाते आ रहे हैं और आज 14वीं पुण्यतिथि है और अब ये ऑफिशियली हर एक वर्ष प्रोटोकॉल के रूप में मनाई जा रही है। उनके यादगार में हमारे बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी में एक बहुत बढ़िया मूर्ति भी लगा हुआ है और हम लोग आज उन्हीं की याद में, वो आदमी बहुत अच्छे थे, सज्जन थे, कर्मठ थे, समाज सेवी थे, अच्छे अधिवक्ता थे, अच्छे प्रोसिक्यूटर थे और उन्हीं की याद में आज हम लोग 14वीं पुण्यतिथि मनाते हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय दीनदयाल यादव जी की आज 14वीं पुण्यतिथि है। हम अपने पिताजी के बारे में ज़्यादा क्या बोलें, सब लोग तो बता ही रहे हैं। सबसे पहले हम और अपने पूरे परिवार की ओर से पिताजी के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और कहने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक चीज़ है कि पिताजी की कही हुई बातें, उनका आदर्श, उनका प्यार दुलार सब हमारा जो कि वो उनका आज भी अपनाए हुए हैं। हमारे लिए वो गौरव थे, अभिमान थे और उनकी कही हुई उसूलों पे ही आज भी हम पांचों भाई चल रहे हैं। वो जिस तरह से अन्याय के खिलाफ, चाहे अन्याय करने वाला कितना भी बड़ा क्यों न हो, ताउम्र वो कभी किसी के साथ समझौता नहीं किए और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग चल रहे हैं और समाज में बहुत कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगले साल से संभवतः हमारे गांव में मेरे पिताजी के नाम पे, उनके याद में बुनियादी स्कूल बन रहा है। जब वो उद्घाटन हो जाएगा तो जयंती हम गांव में मनाएंगे और पुण्यतिथि यहाँ बार एसोसिएशन के लोग तो कर ही रहे हैं, वहाँ चलेगा। और बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी को, सुधीर चाक और सब लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आदरणीय पीपी साहब को, कि हमारे पिताजी के याद में बार एसोसिएशन के सौजन्य से हर साल उनका याद किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण दिवस के अवसर पर अनुमंडल कार्यालय परिसर में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीओ मनोज कुमार सिंह ने किया। उन्होंने उपभोक्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अपने अधिकार के प्रति उपभोक्ता सजग रहें। सजग रहने पर आपके अधिकार का कभी कोई व्यक्ति हनन नहीं कर सकता। उपभोक्ता किसी भी दुकान में किसी तरह की सामग्री लेने जा रहे हैं तो इसका ख्याल रखें कि दुकानदार के द्वारा दिए गए सामान का पक्का रसीद दे रहा है या नहीं। हर हाल में उपभोक्ता दुकानदार से रसीद लेने के बाद ही दुकानदार द्वारा गलत सामान दिया गया है या फिर छल किया गया है तभी आपको हक मिलेगा। दुकानदार द्वारा छल किए जाने पर कोई भी उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में जाकर बात दायर कर सकते हैं। जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम में 12 लाख तक कोई भी उपभोक्ता बात दायर कर सकते हैं। जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके लिए जो है उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए हम लोग बैठे हैं ताकि उपभोक्ता जागरूक हो और कोई भी सामान खरीदे, चाहे वो ऑफलाइन खरीदे या ऑनलाइन खरीदे, दुकान से खरीदे, बिल अवश्य ले, क्योंकि बिल के आधार ही वो उपभोक्ता फोरम में अपना जो है वाद दायर कर सकता है। और 3 स्तरीय जो है उपभोक्ता फोरम न्यायालय होता है, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और केंद्र सरकार का जो है उपभोक्ता न्यायालय, जहां पर कि आप ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं और ऑफलाइन भी एक सादे कागज पर लिख करके अपना वाद जो है दायर कर सकते हैं। बहुत लोगों ने अपना रखा कि कैसे उनका कोरोना काल में 30 लाख का बिल जो है मात्र 2 लाख पर आ गया उपभोक्ता फोरम में केस करने के बाद। मैंने खुद जो है एक 70,000 रुपये की वसूली जो है एक मजदूर को करवा करके दिलवाया था। किसी उपभोक्ता न्यायालय से आया था, नीलाम पत्रवाद दायर करके उसको वसूली करके उस मजदूर को मैंने 70,000 रुपये दिलवाया था। और इसमें है कि जिला उपभोक्ता फोरम में आप जो है 12 लाख रुपए तक का केस जो है कर सकते हैं। 12 लाख से ज़्यादा जो है 1 करोड़ तक आप राज्य सरकार में कर सकते हैं, राज्य स्तरीय, और 1 करोड़ से ज़्यादा जो है केंद्र सरकार के उपभोक्ता फोरम में वाद जो है दायर कर सकते हैं। और सभी उपभोक्ता जागरूक हो, बिल अवश्य ले, ताकि अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई दुकानदार या ऑनलाइन विक्रेता बदमाशी कर रहा हो, सामान नहीं बदल रहा हो या उसकी मरम्मती नहीं कर रहा हो, तो उसके लिए वाद दायर करके अपने उपभोक्ता का जो अधिकार है उसका संरक्षण कर सके। सर, अनुमंडल पर अधिकारी होने के नाते उपभोक्ताओं को सर इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहें कि आज का विषय जो है कि प्लास्टिक का एकल प्लास्टिक का मैंने एक बार उपयोग प्लास्टिक का उपयोग जो है कम करना है। इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, नदी नाले हमारे जो है प्रदूषित हो रहे हैं, तो उसका उपयोग बंद कर दें, झोला लेकर के जाएं और उपभोक्ता अपने अधिकार के बारे में जागरूक हो। जहानाबाद राजा बाजार समिति प्रांगण की हो रही घेराबंदी को लेकर उपजे विवाद का पटाक्षेप हो गया। डीएम हिमांशु कुमार राय की सूझबूझ से समस्या का समाधान निकल गया। बाजार समिति प्रांगण की चारों ओर 25 फुट चौड़ा रिंग रोड बनेगा, जिससे होकर ट्रक गुजरेंगे। साथ ही स्थानीय लोग भी रोड से होकर आते जाते रहेंगे। आपको बताते चले कि बाजार समिति के प्रांगण की हो रही घेराबंदी के बाद स्थानीय लोगों का रास्ता बंद हो रहा था, जिसे लेकर राजा बाजार मोहल्ला निवासी डीएम के पास गुहार लगाई थी। स्थानीय लोगों की समस्या को लेकर जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभाग के सचिव को अवगत कराया था, जिसके बाद समस्या का निराकरण किया गया। जहानाबाद जिलाधिकारी ने बाजार समिति प्रांगण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने घेराबंदी कार्य को भी देखा। उसके बाद प्रांगण के चारों ओर बसे घरों का भी मुआयना किया, जिसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि प्रांगण की चारों ओर 25 फुट चौड़े रिंग रोड का निर्माण कराया जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीओ मनोज कुमार, सीओ संजय कुमार अम्बस्ट, कृषि विभाग के संयुक्त सचिव मौजूद थे।